नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारे लिए आज हमें मानव या मानवीय पर्यावरण की बस्तियां, उनके परिवहन और उनके संचार के बारे में बताएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, दैट मीन्स मानवीय पर्यावरण। क्या है? मानवीय पर्यावरण। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? सेटलमेंट। सेटलमेंट होता है बस्तियां, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, build homes and develop better means of transport and communication। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो प्रारंभिक मानव थे, जो सबसे पहले मानव थे, वो सिर्फ प्रकृति के कुछ ही चीज़ों के लिए निर्भर करते थे। क्या? वे प्रकृति पर निर्भर करते थे फूड, भोजन के लिए, क्लॉथिंग, कपड़ों के लिए, एंड शेल्टर, आश्रय या घर के लिए, रहने के लिए। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले रहते थे वह या तो पेड़ों पर रहते थे या गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे। इस तरह से वो अपना रहने की जगह ढूंढते थे। बट लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के अंदर कुशलता आने लगी, तो उस कौशल से लोगों ने भोजन को उगाना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि जो उनको मिलता था वह खाते थे। बाद में लोगों ने भोजन को उगाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, और अच्छे अच्छे या आप कह लो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी परिवहन को उन्होंने विकसित किया, और संचार को भी उन लोगों ने विकसित किया। भाई आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था? पहले या तो एक आदमी, सपोज दिल्ली से और मुंबई अगर कोई समाचार भेजना है तो एक आदमी जाया करता था घोड़े पे बैठकर। ठीक है। उसके बाद फिर हमने कबूतर को भी देखा, कबूतर भी मैसेज भेजता है। उसके बाद हमने देखा कि चिट्ठियाँ शुरू हो गई। चिट्ठियों के बाद अब आपके हाथ में मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो आप मैसेज भेजते हो और चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें डेवलप हुई। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इस तरह लोगों ने अपने आसपास रहने वाले इस पर्यावरण को बिल्कुल मॉडिफाई किया, बिल्कुल सुधार दिया, इसको बिल्कुल अच्छे से अपने अनुकूल बना लिया है। सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स वह जगह होते हैं, बस्तियाँ वह जगह होती है जहाँ लोग अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जो प्रारंभिक मानव थे वह या तो पेड़ों पर रहते थे या गुफाओं में रहते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट होम। लेकिन जब उन लोगों ने, मान लो पहले वो चल रहे हैं जो मिला खाते गए, उसके बाद उन लोगों ने फसल उगाने शुरू कर दी। अब मान लो फसल उगाने अगर शुरू कर दी तो एक फसल, मान लो गेहूं आपने बोया तो कम से कम 3 महीने में वह पकता है। अब मान लो आपने बो तो दिया, चले गए आप कहीं और, तो वह कोई और खाएगा। इस वजह से लोगों ने जब फसल बोने शुरू की तो उसके साथ साथ लोगों ने वहाँ पर स्थायी रूप से रहना भी शुरू कर दिया। These settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile। जो बस्तियाँ थी वे बेसिकली उन नदियों की घाटियों के आसपास बनाई जाने लगी जहाँ पर उनको पानी की उपलब्धता हो जाए और जहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो। क्योंकि ज़मीन उपजाऊ होगी तो खेती अच्छी होगी, और मान लो ज़मीन उपजाऊ है लेकिन पानी नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ पानी भी आसानी से मिल जाए और जहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ हो, वहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिया। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, इस व्यापार में विकास के साथ किस किस में विकास हुआ? ट्रेड व्यापार में, कॉमर्स वाणिज्य में, और मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में, कुछ चीज़ें के बनाने में। ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। सो हम कहते हैं कि व्यापार में, वाणिज्य में और विनिर्माण में जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया, तो जो मानवीय बस्ती थी, जो मानव की बस्ती थी, वह भी बहुत बड़ी होती चली गई।
सेटलमेंट्स फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। जो बस्तियां चमकने लगी, जो बस्तियां बनने लगी, वे या जो उनकी सिविलाइजेशन थी या आप कह सकते हो सभ्यता थी, तो सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ? नदियों की घाटियों के पास। आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो सबसे पहले बस्तियां बसाई गई थी आरंभिक मानवों के द्वारा, वह बसाई गई थी सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद बसाई गई थी कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर। तो इन नदियों के तट पर ही बस्तियां बसाई जाती थी और वहीं पर उनका संस्कृति का या सभ्यता का विकास होता था। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रीव अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस? टिग्रीज, नाइल एंड हवांगे। अब आप उन नाम को, उन सिविलाइजेशन, उन सभ्यताओं को याद करो जो किस नदी के तट पर हुई थी? भाई इंदस नदी। इंदस को आप कहते हो सिंधु नदी। उसके बाद टिग्रीज नदी, नाइल नदी और हुआंगे नदी। ठीक है, इन नदियों के तट पर कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, इसका पता आप लोग लगाइए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट? वह जगह जहाँ पर एक मकान, एक इमारत या एक बस्ती विकसित की जाती है, उसको हम साइट कहते हैं। साइट को आप लोग हिंदी में बसाव स्थान, बसने की जगह कहते हो। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन फॉर एन आइडियल साइट्स आर, जो प्राकृतिक स्थितियां हैं जो कि हेल्प करती हैं एक आदर्श बसाव को चुनने के लिए, वह क्या क्या है? मतलब किस चीज़ के आधार पर हम लोग बसाव के लिए जगह चुनते हैं? पहली, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेट, अनुकूल जलवायु हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, सूटेबल लैंड, और वहाँ पर अनुकूल भूमि हो, फर्टाइल सोयल, और मिट्टी उपजाऊ हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग अपने रहने की जगह फाइनल करते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो जो बस्तियां होती थी वह स्थायी भी होती थी और अस्थायी भी होती थी। स्थायी मतलब वहीं बिल्कुल फिक्स होती थी, वो लोग कहीं जाते नहीं थे। अस्थायी टेम्परेरी ऐसी होती थी कि मान लो 3 महीने यहाँ पे रह लिए, उसके बाद 3 महीने कहीं चले गए, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इस तरह अलग अलग जगह जाते आते थे। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड, जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी कभी जो रेल की पटरियाँ हैं या जो जगह खाली है वहाँ पर वे लोग रहते हैं जो ये दांती वगैरह, जिसको आप भूबल ने कहते हो, ठीक है, तो वो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक जब समय के लिए यहाँ पर रह गए, एक समय के लिए कहीं और चले गए, इस तरह से वो टेम्परेरी सेटलमेंट बसाते हैं। सो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। वे बस्तियाँ जो एक बहुत कम समय के लिए बनाई जाती हैं, विकसित की जाती हैं, उनको हम अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, जो लोग गहरे जंगलों में या घने जंगलों में रहते थे, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, गर्म और ठंडे मरुस्थल में रहते थे, एंड माउंटेन्स और पर्वतों पर रहते थे, ऑफन डवेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स, वो भी वहाँ पर अपने अस्थायी बस्तियाँ का निर्माण करते थे। दे प्रैक्टिस हंटिंग, वे अभ्यास करते थे किसका? शिकार करके, गैदरिंग संग्रह करके, चीज़ों को इकट्ठा करके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खेती को यहाँ से वहाँ क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भाई आज खेती यहाँ कर ली, कल वहाँ कर लेंगे, 3 महीने छोड़ देंगे, 3 महीनों से खाली छोड़ देंगे, इस तरीके से वो लोग खेती करते थे। एंड ट्रांसह्यूमन्स, ये वर्ड याद रखना, ट्रांसह्यूमन होता है ऋतु प्रवास। क्या होता है? ट्रांसह्यूमन्स होता है ऋतु प्रवास, जिसमें कि लोग मौसम के अकॉर्डिंग आना जाना करते थे। मौसम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सीजन मौसम बदला, उस तरीके से वो लोग वहाँ से आना जाना करते थे। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट, जबकि आज की डेट में जो ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियाँ बन रही हैं वह परमानेंट सेटलमेंट, वह स्थायी रूप से विकसित की जा रही है। इन दीज सेटलमेंट्स, इन बस्तियों में पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन बस्तियों में जो लोग रहते हैं
ये जो लोग ये घर बनाते हैं वह रहने के लिए बनाते हैं, ये बस्तियां या इनके घर लोग रहने के लिए बनाते हैं। आइए नेक्स्ट, हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रांस ह्यूमन्स, ये देखिए ट्रांस ह्यूमन्स दैट मीन्स ऋतु प्रवास। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, यह लोगों का मौसमी गति होती है, यह लोगों की मौसमी गति होती है कि मौसम के अनुसार वो लोग यहाँ से वहाँ घूमने कह लो या बसने के लिए कह लो जाते रहते हैं। पीपल हु rear animals move in search of new pasture according to changes in season, जो लोग पशु पालते हैं, जो लोग जानवर पालते हैं, वो लोग उनके चारे के लिए भी मौसम के बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भेड़ वाले लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो भेड़ वाले लोग होते हैं वे लोग हमेशा आपको घूमते हुए मिलेंगे। पता लगा कहीं पे सूखा हो गया तो लोग वहाँ चल दिए, जहाँ भी घास है उस ओर चले गए और वहाँ पर उन्होंने उनको चराना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बना ली। जब वहाँ घास खत्म हो गया तो वह फिर दूसरी जगह जाकर अपना बस्तियाँ बसा लेते हैं। ठीक है, आइए देख नीचे फोटो भी है, ये भेड़ है और ये भेड़ को पालने वाले हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, यह मैरी की बर्थडे पार्टी है या थी। सी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव, और वह और उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे किसका, गुरप्रीत के आने का। सो दैट मैरी कुड कट द केक, और गुरप्रीत के आने के बाद ही मैरी केक काटेगी। एट लास्ट, अंत में गुरप्रीत अराइव, गुरप्रीत आ ही गई। टायर्ड, बड़ी थकी हुई थी, कफिंग, खांस भी रही थी, एंड वीजिंग, और हाफ भी रही थी। तो ना जब लोग भागे भागे आते हैं तो थकते भी हैं और हाफते भी हैं। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल, उसने बताया कि बहुत भयानक ट्रैफिक लगा हुआ था। मैरीज मदर मिसिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइड, उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। प्रसाद had recently come from this village. मैरी ने, जो मैरी की माँ थी, उसने, जो कि मिसिस थॉमस उनको कहते हैं, उन्होंने क्या किया, गुरप्रीत की पीठ को थपथपाया और लंबी सांस भरी। उफ, अरे हमारे शहर में कितना पोल्यूशन है, कितना प्रदूषण है। प्रसाद आज ही अपने गांव से यहाँ पर आया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़, कि हम या यहाँ पर इस शहर में इतना भीड़ भाड़ क्यों है और इतना प्रदूषण यहाँ पर क्यों है। ट्रैफिक जैम, इतनी भीड़ या इतना ट्रैफिक क्यों है, यातायात जाम क्यों है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़, मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। तो जो मैरी के पापा थे मिस्टर थॉमस, उन्होंने जवाब दिया कि भाई प्रसाद, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों के बढ़ने से यहाँ पर वाहन भी बढ़ रहे हैं। मैरी ने पूछा, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, तो फिर लोग शहरों की ओर आते क्यों हैं। हर मदर रिप्लाइड, उसकी माता ने जवाब दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, वह यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं। बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा पाने के लिए आते हैं। एंड मेडिसिनल फैसिलिटीज़, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं या सुविधाएं लेने के लिए आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैंने दोबारा फिर पूछा, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव, जब लोग सारे ही शहर में आ जाएंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ। मिस्टर थॉमस सेड, मैरी के पापा ने कहा, दैट इज़ वाई, इसलिए यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। तभी तुमने देखा होगा, जब तुम अपने स्कूल, अपने घर, मॉल वॉल में जाते हो तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी गंदी बस्तियां जिसमें लोग रहते हैं। क्या देखा होगा, गंदी बस्तियों को देखा होगा, और स्क्वाटर सेटलमेंट और कब्जे की हुई बस्तियों को भी देखा होगा, जहाँ पर लोग रहते हैं बहुत ही भीड़ भाड़ की तरीके से, बहुत ही कम जगह में, और अनहाइजेनिक कंडीशन और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में, मतलब उनकी तबीयत भी वहाँ ख़राब हो सकती है। शॉर्टेज ऑफ पावर
एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। बिजली की कमी और पानी की कमी यह दो आम समस्याएं हैं जो इन शहरों में देखने को मिलती हैं। प्रसाद ने कहा, आवर विलेजर्स में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेज एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। तो प्रसाद ने जवाब दिया कि हमारे गांव में भाई बड़े सिनेमा हॉल तो नहीं हैं और अच्छे स्कूल भी नहीं हैं और अच्छे और बड़े अस्पताल भी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के पास कम से कम खुली जगह तो है जिसमें कि हम लोग ताज़ी हवा ले सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital। जब मेरे दादाजी बीमार पड़े थे तो हम उनको जल्दी जल्दी शहर के हॉस्पिटल में ले गए थे। From the above conversation, आपने जो ऊपर ये वार्तालाप सुना, we can identify two different pictures of settlements। तो हमने अंदाज़ा लगा सकते हैं या पहचान सकते हैं दो अलग अलग बस्तियों का, एक रूरल बस्ती और दूसरी अर्बन बस्ती। मतलब एक तो ग्रामीण जीवन और एक नगरीय शहर कह सकते हो, नगरीय बस्ती कह सकते हो। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्सवर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। अगर बात करते हैं विलेजेस गाँव की, तो गाँव में क्या है कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वे गाँवों की बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं, रूरल सेटलमेंट कहते हैं। वेयर जहाँ पर लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, कैसे जैसे खेती का काम, फिशिंग मछली पालने का, फॉरेस्ट्री वानिकी, क्राफ्ट्सवर्क क्या होता है दस्तकारी, क्राफ्ट्सवर्क जो दस्तकारी होती है, एंड ट्रेडिंग और व्यापार करने में। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो रूरल सेटलमेंट है, जो आपका ग्रामीण बस्तियां हैं, वे कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं सघन भी हो सकती हैं, और स्कैटर्ड फैली हुई भी हो सकती हैं। ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। जो एक सघन बस्तियां हैं वे बेसिकली क्या होती हैं, उसके मकान बहुत पास पास बने होते हैं। वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहाँ पर कि बहुत सारी चपटी भूमि उपलब्ध रहती है। इन्हें स्कैटर्ड सेटलमेंट, और जो फैली हुई बस्तियां होती हैं उसके मकानों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिल एरियाज। और जो एक घर में जगह पाई जाती है, इस तरह के घर जो बनते हैं, से बस्तियाँ बनती हैं, वह मोस्टली बनती हैं पहाड़ियों पर या घने जंगलों में, या रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, या उन प्रदेशों में जहाँ पर कि जलवायु में बहुत ज़्यादा अति विषम हो, जहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती हो। ठीक है, आइए। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ट हाउसेज। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग मकान बनाते हैं टू सूट देयर एनवायरनमेंट, जो कि उनके पर्यावरण के अनुकूल हो, जो कि उनके पर्यावरण के अनुकूल हो। अब ये देखिए, ये आपकी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, मतलब कि सघन बस्ती है ना, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, एक जगह ही 10, 15, 20 मकान। एक है आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट। कौन सा है स्कैटर्ड सेटलमेंट, जिसमें कि मकान ये देखिए 2-3 मकान ये रहे, एक मकान ये रहा, 2-3 वो रहे, इस तरीके कहाँ पर है पहाड़ों पर है। इन रीजन्स, उन प्रदेशों में ऑफ हैवी रेनफॉल, कौन से जगह पर हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, उनकी छतें क्या होती हैं, ये देखो उनकी छतें थोड़ी ढलान वाली होती है। देखो ना जो झोपड़े बनते हैं भाई, ये इस तरह से मकान होता है, उसके बाद ये इस तरीके से। तो जो स्लैंटिंग हुई, ये जो थोड़ी ढाल वाली छत बनती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स और स्टिल्ट्स। वे जगह जहाँ पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जहाँ पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, वहाँ पर मकान को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर बनाते हैं या स्टिल्ट पर बनाते हैं। ये देखिए, या स्टिल्ट पर बनाते हैं। ये देखिए ये मकान है, देखा नीचे इसको स्टिल्ट पे किया हुआ है, नीचे लकड़ियाँ लगाई हुई हैं थोड़ा ऊपर बनाकर, और उसके ऊपर मकान बनाया हुआ है। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम रहता है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं
कि मिट्टी की चौड़ी चौड़ी दीवार बनाते हैं। कैसे? मिट्टी की चौड़ी चौड़ी दीवार बनाते हैं और उसकी छत पे घास फूस डालते हैं। मिट्टी की चौड़ी चौड़ी दीवार बनाते हैं और वहाँ पे घास फूस डालते हैं, और यह गर्म जगह के लिए आम बात है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। जो स्थानीय वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पत्थर, कीचड़, मिट्टी, भूसा इत्यादि, ये यूज़ किए जाते हैं उन घरों को बनाने के लिए। क्या? उन घरों को बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। जो कस्बे होते हैं वे तो छोटे, और जो शहर होते हैं उनमें ज़्यादा नगरीय बस्तियां देखने को मिलती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। और आपने देखा होगा जो शहर होते हैं, शहरों के लोग बिजी होते हैं काम करने के लिए। क्या क्या? वहाँ पर विनिर्माण करते हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेडिंग व्यापार करते हैं, एंड सर्विसेज सेवा की सुविधाएं देते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। जो आपका राज्य है, आपका जो स्टेट है, आपको क्या काम करना है, उसके कुछ गाँव के, कुछ कस्बों के और कुछ शहरों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब अगला है ट्रांसपोर्ट। क्या है? अब तक हमने क्या पढ़ा? सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब तक हमने क्या पढ़ा? सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम सेटलमेंट्स तक ही पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम अगले लेक्चर में ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।